जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे कार्यक्रम यीशु जीवित है में। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद के साथ कि आप निरंतर हमारा उत्साह बढ़ाते हैं और इस कार्यक्रम के साथ बने रहते हैं। प्रभु की आशीष है, बहुत सारी जगह परमेश्वर का कार्य हो रहा है और हम निमंत्रित करते हैं, अगर आपके जीवन में भी परमेश्वर ने कुछ ऐसे काम किए हैं तो आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, ताकि आपकी गवाहियां हम सब जगह तक पहुंचाएं और जाने कि यीशु मसीह जीवित है। आज एक और सशक्त गवाही लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं और हमारे साथ एक कपल मौजूद हैं, ये ब्रदर संदीप शर्मा और उनकी वाइफ सिस्टर डेजरी शर्मा, जो हमारे साथ इस समय यूएस से जुड़े हुए हैं ऑनलाइन। ब्रदर और सिस्टर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच कि आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ जुड़े हैं कि आप परमेश्वर के बारे में कुछ बातों को बताएं। थैंक यू सो मच। जय मसीह की। थैंक यू सो मच हमें बुलाने के लिए, और हम गॉड का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम उनकी ग्लोरी को टेस्टिफाई कर सकें आपके थ्रू। सो टोटली ग्रेटफुल टू द गॉड कि आज हमें ये मौका मिला है। और सबसे पहले ब्रदर, हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि आज आप जुड़े हैं इस कार्यक्रम में यीशु जीवित है। आपने कैसे जाना इस बात को कि यीशु मसीह जीवित है? इस बात को आपने कैसे जाना? शुरुआत से जानना चाहेंगे। देखिए, जो मेरा बैकग्राउंड था वो मैं शुरू से यीशु मैं मसीह परिवार से नहीं था। सो मैं एक डिफरेंट बैकग्राउंड से था, और उस टाइम मेरी थिंकिंग ये हुआ करती थी यीशु मसीह के बारे में। यहाँ पे बेसिकली मुझे एक अलग इंप्रेशन हुआ करता था। मुझे लगता था कि यहाँ पे जो गॉड है वो काफ़ी अच्छे पीस की बातें करते हैं, लेकिन वो एक वीक गॉड है, वो इतने कमज़ोर ईश्वर हैं, वो इतने मजबूत नहीं है। और मुझे कई बार ये लगता था सिस्टर कि अगर मैं कभी चर्च चले गया तो लोग मुझे घेर लेंगे कि कन्वर्ट हो जाओ। मुझे ये ऐसी थिंकिंग हुआ करती थी। और मुझे ये लगता था कि जो मसीह है, जो खुद भगवान है, वो खुद आज क्रूसीफाइड हुआ है, वो हमारी क्या हेल्प करेगा। सो दिस वाज समथिंग द थिंकिंग, जो मेरा एक माइंडसेट हुआ करता था मेरी वाइफ से मिलने से पहले। बाद में मेरी मुलाकात अपनी वाइफ डेजरी से हुई, और हम लोग धीरे धीरे बातें करने लगे। शादी से पहले हम लोग अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करते थे, तो काफी काफी प्रॉब्लम्स आई थी। जब हम लोग बातें करते थे और जब कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, तो मैं जब इन्हें देखता था तो इनका मुझे फेथ बहुत ही स्ट्रांग दिखता था। ये लगता था बहुत ही स्ट्रांग है, और ये कभी डरती नहीं थी। हमारे साथ ये होता था कि अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम आती थी तो मैं बिल्कुल घबरा जाता था, सोचता था क्या होगा मेरा। और मेरी वाइफ हमेशा स्ट्रांग रहती थी और ये कहती थी गॉड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। एंड मुझे लगता था इसके अंदर इतना फेथ कैसे आया हम लोग इस सिचुएशन में, हाउ ही हैज दोस फेथ। मैं से पूछा था कहाँ से आया तुम्हें फेथ, और ये कहती थी कि शी रीड बाइबल, एंड बाइबल से मुझे सब पता लगता है। तब मुझे कुछ चेंज होने लगा। मुझे लगने लगा कि कुछ तो बात है इनमें, ये जो इसके अंदर इतना फेथ है, काश ये फेथ मेरे अंदर होता। धीरे धीरे ये होता था कि हम लोग मिलते रहे, और फिर हमारी शादी 2006 में हुई थी। 2006 से मैं इनके साथ चर्च जाता था संडे को, और वहाँ पे मैं रीडिंग सुनता था, गॉस्पेल सुनता था, एंड आई वाज अट्रैक्टेड। बट जो मुझे सबसे बड़ी बात, जो मेरा मिथ था कि एक कन्वर्शन करने वाला रिलीजन होता है, मुझसे 9 साल में मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला कि आप आके कन्वर्ट हो जाओ या किसी ने ये नहीं बोला कि ये सब फैलाया जाता है। ये चीज तो डेफिनेटली मेरा मिथ टूटा। और फिर जब मैं बाद में इनसे बात करने लगा, और जब मुझे जब मुझे धीरे धीरे जब मैं इनसे बात करता था, और जब मैं ओल्ड टेस्टामेंट्स की स्टोरी सुनता था, जहाँ पे गॉड का प्यार हमें दिखता है, जहाँ पे गॉड अपने बच्चों के लिए रेड सी को डिवाइड कर देते हैं, जहाँ पे गॉड अपने बच्चों के लिए क्रूसीफाई हो जाते हैं, जहाँ पे गॉड 3 दिन बाद फिर से जिंदा हो जाते हैं। ये सब चीजें जान के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मुझे ये सब चीजें नहीं पता थी, कि यीशु मसीह के बारे में इतना नहीं पता था। तो जब मुझे बाद में सब चीजें पता लगने लगी, तो जिंदगी में काफी बदलाव आने लगा। हालांकि मैंने उस टाइम भी मैंने कहा था ठीक है, मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, लेकिन एक्चुअली आई एम नॉट गोइंग टू टेक बैप्टिज्म नाउ। सो फिर हम लोग की सिचुएशन यही चल रही थी। हम लोग बॉम्बे में रहते थे। हम लोग की लाइफ में इकोनॉमिकली इतना हम लोग कमाते थे, आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कमाते थे, लेकिन उतना नहीं होता था। फिर बाद में मुझे यूएस आने का मौका मिला। जब हम लोग यूएस आए तो ये था कि उस टाइम हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि ये मेरे साथ नहीं आ सकती थी, और मुझे अकेला यूएस आना था, और मेरी 3 साल की बच्ची थी उस टाइम। मैं काफी डरा हुआ था
कि मैं कैसे अपनी फैमिली को अकेला छोड़ के इंडिया से यूएस आऊंगा और ये लोग अकेले वहाँ पे कैसे सर्वाइव करेंगे। एक तो ये फेयर था मुझे, और दूसरी बात, मैं यूएस में आके मेरी जॉब लगी थी, लेकिन मुझे काफ़ी इंटरव्यूज देने थे, और इंटरव्यूज में ये था कि इंटरव्यू में सिलेक्ट होऊंगा तभी मुझे आगे यहाँ पे यूएस में रह सकता हूँ, और यूएस आने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा कुछ लोन लेना पड़ा था अपनी तरफ से। तो जब मैं यूएस आया इनिशियली टाइम में, और मैं इंटरव्यूज दे रहा था, और मेरा इंटरव्यूज में कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था। लाइक मेरी सिचुएशन ये थी कि मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था, और मैं प्रे करता रहता था, लेकिन कहीं इंटरव्यू में कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था, और सिचुएशन काफ़ी टफ थी कि क्या करें। और ऐसा था कि अब अगर मुझे वापस इंडिया आना पड़ा तो मैं काफ़ी ऑलरेडी लोन ले चुका हूँ, मेरी बहुत मुश्किल हो जाएगी। आई वॉज टोटली ब्रेक हो चुका था कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में। और उसके बाद उस दिन अचानक मैंने सोचा कि जब मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि जस्ट रीड साम 91 और चीज़ें तुम्हारी चेंज हो जाएंगी। और मुझे उस टाइम लगा ऐसा क्या होगा, लेकिन फिर भी उस दिन मैंने पूरे विश्वास से मैंने यीशु मसीह से बोला कि यीशु मसीह, मैं पूरी तरह अपने आप को आप पे समर्पित करता हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। मुझे अचानक नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे कॉल आया अपने मैनेजर का कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, एंड इट वाज लाइक बिगेस्ट मिरेकल। आई वाज थिंकिंग क्या मुझे लगा कि ये कैसा खुदा है जो इतना हमसे इतना प्यार करता है कि सिर्फ एक बार मैंने प्रे करी दिल से और उन्होंने मेरी इतनी जी। मदद कर दी। दिस स्टार्ट चेंजिंग माय लाइफ। मुझे लगा कि नहीं, ये खुदा जिंदा खुदा है, ये खुदा जीवित खुदा है, और मुझे इनसे जुड़ना है। उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी में ये चेंज हुआ कि मैंने बोला अब मैं हर दिन साम 91 पढ़ूंगा, और अपना जब भी अपने काम के लिए निकलूंगा मैं हमेशा साम 91 पढ़ के निकलूंगा। और ये मेरी शुरुआत यहाँ से यीशु की तरफ मैंने एक कदम बढ़ाया था, और जैसे कहते हैं कि अगर हम एक कदम यीशु की तरफ बढ़ाते हैं वो 1000 कदम हमारी तरफ बढ़ाते हैं। सो मेरी लाइफ में चेंज आने लगा। देखिए उससे पहले जैसा मेरा बैकग्राउंड था, लाइक मैं काफी डर जाता था, प्रॉब्लम्स आती थी, और मेरा कम्युनिकेशंस में भी था कि यार मैं किससे बात करता था, 4 लोगों के आगे बात नहीं कर पाता था, और काफी अपने काम में काफी मेहनत करता था, लेकिन काम में मुझे कभी इतना रिकॉग्नाइजेशन या कुछ ऐसी चीज नहीं आती थी मेरी जिंदगी में। साम 91 पढ़ के जब जाने लगा, मेरी जिंदगी में धीरे धीरे काफी बदलाव आने लगा। मैं अपने आप को काफी एक पीसफुल अपने आप को अंदर फील करने लगा, और अपने आप को काफी सिक्योर फील करने लगा कि यार, और मुझे लगा कि मेरे साथ एक खुदा है जो बहुत स्ट्रांग है। और जब मैं पुरानी और ओल्ड टेस्टामेंट की स्टोरीज पढ़ता था, न्यू टेस्टामेंट की स्टोरी पढ़ता था, जहाँ पे हमारा खुदा इतना ताकतवर है, इतना प्यार करने वाला है कि वो मुर्दों को भी जीवित कर देता है, वो लंगड़ों को चला देता है, वो हमारे लिए क्रूसीफाई हुआ था, और वो हमारे लिए उन्होंने कितना सफर किया था, हमसे कितना प्यार करता है। ये सब चीजें मुझे धीरे धीरे एहसास होने लगी। बट स्टिल उस टाइम तक मैंने ये डिसाइड नहीं किया था कि मैं कन्वर्ट होऊंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं लाइक जीसस की प्रे करता रहूंगा। फिर ये सिचुएशन आई कि इनका एट द टाइम दे वर इन इंडिया, आई वाज इन यूएस। तो उसके बाद इनका आने की प्रोसेस स्टार्ट हुई, और जब इनकी आने की प्रोसेस स्टार्ट हुई तो काफी ज्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, लाइक काफी ज्यादा लाइक ब्यूरोक्रेटिक जो प्रॉब्लम्स आती वो आ रही थी। इनको इंटरव्यू देना था, काफी ज्यादा हमारे साथ प्रॉब्लम थी। मेरी डॉटर छोटी थी, और इनको जाके एक जगह से दूसरी जगह जाके उनको अप्लाई करना था, काफी ज्यादा सिचुएशन थी। तो वो सिचुएशन काफी टफ थी हमारे लिए, और मैंने उस टाइम प्रे करनी शुरू करी जब बिल्कुल इनका जब लास्ट इसका एम्बेसी में इंटरव्यू था या उसके दूसरे इंटरव्यूज थे, तब मैंने बिल्कुल प्रे करनी शुरू करी, और चीजें बहुत ही स्मूथली चीजें हो गई। लाइक हमने सिर्फ प्रे करी, हमें और चीजें हमें बहुत ही स्मूथली चल रही थी। लाइक क्विकली हमें जाके इसका अप्रूवल मिल गया वीजा का। जब ये यूएस आने का भी जब उसका हुआ, फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज बहुत ही स्मूथली चीजें गई। यहाँ पे जब पोर्ट ऑफ एंट्री में जब जाते हैं हम लोग, अकेले यूएस से आए, अकेले मेरी डॉटर को लेके आई। इट वाज, एंड हमारे मेरी जो सामान का, हमें जो इंडिया से जब वो आ रहे थे तो हमें सारा अपना सामान को सब जब सेल आउट करना था, सब चीजें बहुत इजी, बहुत ही स्मूथली हुई। एंड आई वाज टोटली सरप्राइज कि ये कितना प्यार करने वाला ईश्वर है, हमसे कितना प्यार करता है, वो हमसे हमारी हर बात को सुनता है। अब मैं अपने बैप्टिज्म लूंगा, और मैं पूरी तरीके से क्रिश्चियनिटी को फॉलो करूंगा। बाइबल कहती है कि हमें 2 बोट पे, हमें वी शुड नॉट सेल ऑन 2 बोट। तो मैंने बोला अब 2 बोट पे नहीं जाना है, अब मुझे पूरी तरीके से सिर्फ एक मसीह को फॉलो करना है। और उस स्टेज पे जाके मैंने अपने यहाँ पे यूएस में जो चर्च है, मैंने फादर से बात करी। फिर मैंने आई थिंक इट वाज अराउंड 2017, तो वहाँ पे 1 ईयर का पूरा कोर्स होता था। तो लाइक ऑलमोस्ट मैंने एक 1 ईयर का कोर्स लिया। मैंने मसीह को, यीशु मसीह को ज़्यादा अच्छे से समझा, और उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि आई विल टेक बैप्टिज्म। सो इट वाज लाइक अराउंड 2018 आई टुक बैप्टिज्म। उसके बाद मैं चर्च जाता था, लेकिन हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आ गए। सो हम लोग डेली प्रे करते थे, बट मुझे ये फीलिंग आने लगी कि हम लोग कहीं जाके जो मैं गॉड मुझसे बात करना चाहते हैं, ही वांट टू टॉक टू मी एंड ही वांट टू लिसन टू मी। ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ मैं चर्च जाऊं, संडे के संडे चर्च जाऊं, या हर दिन 5 मिनट घर पे प्रे करूं। इट्स नॉट इनफ फॉर मी।
तो हमने डिसाइड किया कि एवरी डे आई विल गो टू चर्च बिफोर गोइंग टू माय वर्क, और मैं जाके आधे घंटे बैठ के आई विल टॉक टू गॉड, दिस इज समथिंग मी एंड गॉड, मैं उनसे कम्युनिकेट करूंगा। और उस टाइम भी मेरे वर्क में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स ये रहती थी कि हम लोग जैसे हम लोग काम करते हैं, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं अपने काम में, लेकिन वो चीज का कहीं रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है कहीं, कि हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे काम का क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है। ये सब पॉलिटिक्स चलती रहती है हमारे वर्किंग एटमॉस्फेयर में, वो कहीं ना कहीं मुझे जाके थोड़ा सा तकलीफ दे रही थी। और उसी टाइम मुझे अपनी हेल्थ को लेके काफी ज्यादा टेंशन हो रहा था कि मैं अपने आप को काफी कमजोर फील करता था। ये सब चीज बैप्टिज्म लेने के बाद में कर रहा हूँ, काफी कमजोरी आ रही है और आई वॉज नॉट फीलिंग गुड अबाउट माई हेल्थ। तो फिर मैंने और मैं काफी थोड़ा सा डरने लगा था। ऐसा होता है जैसे जब हम लोग जब यीशु की तरफ बढ़ते हैं, सेटन हमें रोकने की कोशिश करता है। सेटन हमेशा नहीं चाहता है कि हम लोग यीशु के पास जाएं, वो नहीं चाहता कि हम लोग उनकी बाइबल पढ़ें, उनको समझें, तो वो हमेशा हमें रोकने की कोशिश करता है। तो वही सब चीजें मेरे साथ जिंदगी में हो रही थी और मुझे लग रहा था ये क्या हो रहा है, मैं यीशु को मान रहा हूँ फिर भी ये सब चीजें मेरे साथ क्यों हो रही है। और तब मुझे ख्याल आया कि कुछ तो गड़बड़ है, जो मेरी तरफ से वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, शायद गलती में मैं उनसे इतना कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ, वो मुझसे बात करना चाहते हैं, ही वांट टू टॉक टू मी। तब मैंने डिसाइड किया कि आई विल गो टू चर्च एवरी डे। और मैं चर्च में जाके हम लोगों ने हर दिन मैं अपनी डॉटर को स्कूल ड्रॉप करता था, उसके बाद आधे घंटे चर्च जाते थे हम लोग, उसके बाद प्रे करते थे, उसके बाद ही मैं अपने ऑफिस जाता था। और हमने सिर्फ ये स्टार्ट किया। और अचानक मुझे किसी ने आके मुझे एक फ्रेंड ने बताया कि यूएस में मैं ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल हूँ। और मैं वीजा पे था, और वीजा में काफी तकलीफें होती, काफी रिस्ट्रिक्शन होती है यूएस में। अगर हम लोग काम करते हैं H1 वीजा पे काफी तकलीफें होती, काफी रिस्ट्रिक्शन होती है। वंस वी गेट ए ग्रीन कार्ड, हमें काफी ज्यादा हमारे पास जॉब हम लोग चेंज कर सकते हैं, हमें अपनी जॉब में प्रमोशन मिल सकता है, काफी चीजें रहती है। तो अचानक मेरे फ्रेंड ने आके मुझे बोला कि यहाँ पे आज की सिचुएशन ये है कि अगर कोई H1 से बंदा ग्रीन कार्ड के लिए जाता है उसको 15 साल 20 साल लग रहे हैं, और मैं सिर्फ यूएस में सिर्फ उस टाइम 3 साल या 4 साल था। तो मुझे किसी ने बोला आप ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल हो। और अचानक से उसने बोला, मुझे पता ही नहीं था कि इनकी एक पर्टिकुलर क्लॉज होता है जिसके थ्रू मैं एलिजिबल था। और इट वाज समथिंग द मिरेकल, जो मुझे लगा कि अचानक ऐसा लगा कि किसी खुद यीशु मसीह ने अपने किसी मैसेंजर को मुझे भेजा है मुझे बताने के लिए। और मैंने अप्लाई किया, मैंने काफ़ी ज़्यादा उसके लिए पूरी प्रोसेस पे फॉलो करा, मैंने अप्लाई किया और मैंने काफ़ी ज़्यादा अटॉर्नी से बात करी। उन्होंने कहा हाँ आप हो सकते हैं। आई वाज टोटली सरप्राइज कि मैंने तो अभी सिर्फ आपसे बात करना शुरू करा, 1 महीना भी नहीं हुआ और मुझे आपने इतनी बड़ी न्यूज़ दे दी। और चीज़ें जॉब में भी चेंज होना शुरू हो गई इसके बाद। हर दिन में जब मैं प्रे करके घर से निकलता था और आधे घंटे हम लोग जब जाके गॉड से कम्युनिकेट करते थे, हर चीज मैं अपने काम में मुझे बहुत लोग पहचानने लगे, मुझे अपने काम में बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिलने लगा। सो थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग। और अभी जब रिसेंटली की बात है, जब हम लोग ग्रीन कार्ड के बहुत पास थे तो हमें अलग अलग न्यूज आने लग गई कि लाइफ की काफी ज्यादा मुश्किल होगा, ये रूल्स चेंज हो जाएंगे जिसके थ्रू आप आ रहे हो। काफी ज्यादा एक अजीब सी न्यूज आनी शुरू हो गई। जैसा कहते हैं कि सैटन हमेशा बीच में आके आपको रोकने की कोशिश करता है। फिर मेरी वाइफ ने यही डिसाइड किया कि हम लोग बैठ के आधे घंटे, जैसे जब इजराइल के साथ जब प्रॉब्लम थी, उन्होंने जेरिको की वॉल को तोड़ दिया था। गॉड ने उनसे कहा था कि हर दिन एक प्रे करो, हर दिन आप उसके चक्कर लगाओ उस वॉल अपने आप टूट जाएगी। हमने कहा हम लोग भी इस वॉल को तोड़ेंगे। हम तीनों फैमिली बैठ के हर दिन आधे घंटे बैठ के हर दिन प्रेज एंड वर्शिप करते हैं। और ये चीज हम लोग आज भी कर रहे हैं और हमने डिसाइड किया हम लोग भी पूरी जिंदगी भर करते रहेंगे। हम पूरी फैमिली से बैठते हैं हर शाम को और हम लोग प्रेज एंड वर्शिप होती है। वो टोटल हम लोग अपने रीडिंग्स पढ़ते हैं बाइबल की, गॉड को प्रेज करते हैं और हर दिन हम लोग कुछ भजन गाते हैं। तो दिस इज व्हाट वी डिसाइडेड एंड थिंग्स चेंज। तो उसके बाद इमीडिएटली मुझे अचानक से एक दिन मैसेज आया। हमने ये स्टार्ट ही किया था सिस्टर, आई थिंक 2 या 3 हफ्ते हुए होंगे, और अचानक मुझे मैसेज आया कि तुम्हारा ग्रीन कार्ड अप्रूव हुआ है। ये अभी रिसेंटली की बात है। आई वाज टोटली सरप्राइज कि इतना प्यार कैसे हमसे कोई कर सकता है। और ये चीज प्यार साफ दिखती है, इतना प्यार, इतनी मर्सी, इतना स्ट्रॉन्ग गॉड हमारा है कि गॉड ने मुझे बहुत बड़ा एहसान किया है कि मुझे अपने नाम से बुलाया है। 2003 की बात थी और तब मैं काफी ज्यादा निराश रहता था अपनी जिंदगी से। मुझे इन पे ऐसे ख्याल आते थे कि शायद मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, इतनी बुरी हालत थी मेरी घर की। मैं इनसे मिला और अचानक जब मुझे लगा था कि यार आई थिंक अब 1 या 2 हफ्ते अगर मुझे कुछ चेंज नहीं आया तो आई विल कमिट सुसाइड। ये मुझे उसी टाइम मुझे ये मिली और इनसे मिलके मुझे बहुत ही एक पॉजिटिव फीलिंग आई क्रिश्चियनिटी के बारे में। मुझे ये पता लगा कि लाइफ चेंज हुई। और तब मुझे लगता था शायद यीशु मुझे तब से प्यार करते हैं जब मैं उनको जानता भी नहीं था। कितनी बार मैं जब छोटा था और जब मैं मुझमें मुसीबतें आई, आज मैं जब मैं सोचता हूँ पुराना, तो मुझे लगता है मुझे किसने बचाया था उस टाइम, मेरे यीशु ने मुझे बचाया था आके। सो ही लव्स अस एंड ही लव्स अस सो मच। हमें उन्हें नहीं जानते तब भी वो हमसे बहुत प्यार करता है। और
this changed my whole life. बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सशक्त आपकी गवाही थी। किस प्रकार परमेश्वर ने आपको चुना, और वचन भी कहता है गर्भ में रचे जाने से पहले परमेश्वर जानता है। नाम लेके बुलाने वाला परमेश्वर है, जो कहता है तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है। तो उसने आपको चुना, लेकिन आपने भी उसके प्यार को जब चख लिया, जान लिया, ग्रहण कर लिया, तो किस प्रकार परमेश्वर आपको आगे बढ़ाता गया, आत्मिक रीति से भी, शारीरिक रीति से भी, और दुनियावी सारी आशीषें भी वो आपको देता गया। मैं चाहूंगी ब्रदर, आज हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनमें से भी बहुत सारे लोग इन स्थितियों से गुजर रहे होंगे, जैसे आप, जिन स्थिति में आप रहे, जब तक उन्होंने यीशु को चखा नहीं, जाना नहीं और ग्रहण नहीं किया किसी भी तरीके से, और वो निराशा में, जैसे आप इतनी हद तक आप कह रहे हैं कि सुसाइड तक करने की सोच ली कि अब मैं जी के क्या करूंगा। निराशा बिल्कुल अंतिम स्थिति है कि जब हम सोचने लगे अब मैंने जीना ही नहीं है। ऐसी स्थितियों में भी बहुत सारे लोग होंगे, उनको आप क्या पॉजिटिव संदेश देना चाहेंगे अपने जीवन से जोड़ के? जी बिल्कुल सिस्टर, देखिए आज हम लोग, आज की दुनिया में हम लोग जब जीते हैं, हमें बहुत ज़्यादा हमें टेंशन होती है, और हम लोग अभी हम लोग काफ़ी न्यूज़ सुनते हैं कि ये, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर ज़िंदगी से निराश हो चुके हैं, तब भी आप इसे गिव अप मत कीजिए। यीशु आपका वेट कर रहा है, ही इज़ वेटिंग ऑन यू, वो आपसे बहुत प्यार करता है। जब मैं यीशु को नहीं जानता था, मुझे लगता था कि ये किसी फॉरेनर के गॉड है, मेरे गॉड नहीं है, बट ये नहीं है। वो आज भी हमसे, हम उनके लिए आज भी बच्चों की तरह हैं। वो एक कोई, अगर आज हम अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, तो वो हमसे 1000 गुना ज़्यादा। अगर हम इसी स्थिति में निराश हैं, आप अब यीशु के पास प्लीज जाइए, उनके पास हर दिन जाइए, उनको आप स्वीकार कीजिए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए उनको। आपकी लाइफ 100% मैं कहता हूँ चेंज होगी। यीशु आपकी प्रार्थना को कभी अनआंसर नहीं करता, ही ऑलवेज आंसर योर प्रेयर। सो आप उनकी तरफ आप प्रे कीजिए और योर लाइफ विल बी चेंज। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। और ही इज अ वेरी स्ट्रांग गॉड, ही इज अ वेरी मर्सीफुल गॉड, एंड ही इज अ वेरी लविंग गॉड। इतना प्यार करने वाला गॉड कहीं नहीं हो सकता है सिस्टर, एंड दिस इज समथिंग व्हिच, और मैं सिर्फ ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि कहीं किताबों में लिखा है, ये चीज मैंने अपने प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में देखी है। और मैं एक इस टाइप का पर्सन था जो ऑलमोस्ट हर चीज को बहुत प्रैक्टिकल लेता था, लाइक और मैं अगर आज ये बात कर रहा हूँ तो दिस इज समथिंग आई टोटली फील इट। जस्ट आप यीशु से के पास जाइए, उन पे विश्वास कीजिए और आपके सारे पाप धुल जाएंगे, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जी हाँ, बहुत सच बात बताई आपने ब्रदर, क्योंकि किताबों में पढ़ते हैं जब हम और जानते हैं उसके जीवन के बारे में, वो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन जब हम चख लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं अपने जीवन में, जैसे आपने कर लिया वाकई में चख के, जो प्रोग्राम का नाम है यीशु जीवित है, क्योंकि आपकी हर बात को वो समझ रहा, जवाब दे रहा, आपके साथ चल रहा, डर हटा रहा, सुसाइड के थॉट हटा रहा। ऐसे प्रभु ने आपको संभाल के रखा है। और कोई छोटी सी और घटना बताना चाहेंगे अपने जीवन से जुड़ी हुई आप? तो मैंने यीशु को मानना शुरू करा है, हर दिन हम लोग चमत्कार देखते रहते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ छोटे मोटी चीजें हमारी जिंदगी में होती रहती है। लाइक बहुत सी ऐसी चीजें होती है, लाइक हम लोग जब जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि हम लोग कार ड्राइव कर रहे हैं, हम लोग कई बार लगता है एक्सीडेंट से बिल्कुल बच जाते हैं, और ये हमें रियलाइज होता है कि हमें यीशु ने बचाया। हम लोग कई बार, जैसे हमने, अब ये मेरा किस्सा था कि 1 साल पहले जब मैं कार में, लाइक मैं अपने गैराज में कार एंटर कर रहा था, उसका डोर सीधे गिरा, कार के ऊपर गिरा और मुझे कुछ नहीं हुआ। कार का शीशा जरूर टूटा लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। एंड दिस इज समथिंग द मिरेकल, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट में हम लोग देखते हैं कि हम लोग इंसान के साथ बहुत प्रॉब्लम्स होती है, लाइक ही कैन गेट इंजर्ड, बट मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो चीजें हमारी जिंदगी में हर दिन चेंज हुई है, लाइक दिस इज समथिंग अ लॉट ऑफ मिरेकल्स, लाइक। और मुझे ऐसा लगता है हर दिन मेरी जिंदगी में जब मुझे, अब मैं अपने काम में देख रहा हूँ कि मुझे होली स्पिरिट के कितने गिफ्ट मिले हुए हैं, लाइक मैं अपने बातचीत में काफी चेंज हो गया हूँ, मेरे काम में काफी ज्यादा बदलाव आया है, मैं काफी अपने अंदर एक शांति महसूस करता हूँ। ये सब जब हम लोग यीशु को मानना शुरू करते हैं तो यीशु हमें काफी ज्यादा होली स्पिरिट के गिफ्ट देते हैं, और वो सब गिफ्ट मुझे ऐसा लग रहा है मेरे अंदर मिलते हैं। और कई बार ऐसा होता है, देखिए हम लोग, और जब मैंने देखा हम लोग जब रोज सुबह प्रार्थना करते हैं, यीशु से मांगते हैं कि हमें माफ कर दीजिए अगर हमसे कुछ भी गलती हुई है या कुछ भी हमने आपका दिल दुखाया है, ऐसा एक फीलिंग आती है अंदर से कि शिवर करने लग जाती है। ऐसा लगता है कि खुद यीशु ने आके मुझे अपना, ऐसा लगता है हमें अपने बाहों में भरा और बोला कि मत डरो, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ही इज सच ए लविंग गॉड सिस्टर। कि जैसे आप है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि यीशु मसीह जो है वो फॉरेनर लोगों का है, बहुत दूर का परमेश्वर है, या बहुत कमजोर है कि जिसने खुद ही क्रूस पे जान दे दी, अपने को बचा नहीं सका, वो कैसे हमें बचाएगा। इतनी ही सोच होती है। लेकिन जब हम जानते हैं, ग्रहण करते हैं, जैसे आपने जाना
कि जीवन ही बदल गया, पूरा जीवन, सोच विचार, बातचीत, आप इंसान ही बदल गए। जैसे कि वचन कहता है जो परमेश्वर में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नई हो गई। ऐसे ही आपकी भी सब कुछ नई हो गई। और हम चाहते हैं कि हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं, ये गवाही जहां जहां जाती है बहुत सारे दिलों को छुए, परमेश्वर के प्रेम को जाने। तो मैं चाहूंगी ब्रदर, आखिरी में एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे। छोटी सी प्रार्थना हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच जीसस कि आपने हमें इतना प्यार दिया है, आप हमसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। आप प्यार करने वाले परमेश्वर हैं, आप हमें बचाने वाले परमेश्वर हैं। आप हम पे कोई मुसीबत नहीं आने देते हैं। आप अपनी पूरी एंजल्स की आर्मी को हमारे आगे लगा देते हैं जीसस, हमें बचाने के लिए। आप इतना प्यार करते हैं और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने मुझे अपने नाम से बुलाया है अपनी तरफ। आप एक राजा हैं, लेकिन आप यू आर द किंग जीसस, बट यू आर ओनली the loving God. You are like my father, you are my brother, you take care of everything Jesus. हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जो आपको नहीं जानते हैं, आपकी रोशनी को नहीं जानते हैं, वो समझें, वो आपकी तरफ आए जीसस, ताकि उनकी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाए, उनके सारे गुनाह माफ हो जाएं जीसस। मैं यही चाहता हूँ कि इस दुनिया में जितने लोग आज किसी को जॉब की परेशानी है, किसी को हेल्थ की परेशानी है, जितने लोग ऐसे हैं जो गरीबी में जी रहे हैं, जिन्हें एक टाइम का खाना नहीं मिलता है जीसस, हम सबकी प्रे करते हैं कि उन्हें वो सब चीजें दीजिए जो उन्हें चाहिए, और उन्हें अपनी रोशनी दिखाइए ताकि वो आपकी तरफ आए और वो आके वो एक अनंत जीवन पाए, वो अनंत खुशियां पाए जो उन्हें जिंदगी में चाहिए जीसस। मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू सो मच। और हम चाहते हैं कि परमेश्वर आने वाले दिनों में आप लोगों को और आशीषित करे, और हम चाहते हैं कि परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको बहुत आयत से इस्तेमाल करे और अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल करे और आपको आशीषित जीवन दे। और हम अपने सब देखने वाले दर्शकों से निवेदन करते हैं, अगर आपके जीवन में भी कहीं परेशानियां हैं, दुख है, निराशा है, या आप सच्चे परमेश्वर की तलाश में, या हो सकता है आप पीढ़ियों से मसीह के बारे में तो जानते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि यीशु मसीह जीवित है, जो जवाब देता है, बात करता है, जो कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूं कि जिसकी आंखें हैं मगर देख नहीं सकता, मुंह है पर बोल नहीं सकता, ना मेरा हाथ ऐसा छोटा हुआ है कि मैं उद्धार नहीं कर सकता। तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको भी आशीषित करना चाहता है, आपसे भी प्यार करता है, क्योंकि उसने संपूर्ण जगत से, पूरी जगत से मानव जाति से प्रेम किया है। तो आज चक्कर और परख कर देखें। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे ब्रदर संदीप का, जो यूएस से हमारे साथ जुड़े हैं, और हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अगली एपिसोड में एक हम और पावरफुल टेस्टिमनी सुनने वाले उनकी वाइफ से, सिस्टर डेजरी से। हम उनकी गवाही सुनने जा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया, और हमारे साथ बने रहें अगली एपिसोड में। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।